बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? फ्रेश रहा करो या परेशान ना रहा करो। ज़िंदगी छोटी सी ज़िंदगी है हमारी, तो उसमें भी हम लोग पर टेंशन में गुजारते मज़ा नहीं आता। पढ़ने को एंजॉय किया करो। तो लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन राइट्स लॉ की बात की, रूल ऑफ लॉ को डिस्कस किया डिटेल में। उसकी एग्जांपल्स भी कुछ देखी थी हमने। अब हमने ह्यूमन राइट्स ड्यूटीज़ की बात करनी है। देखो, फॉर एवरी ह्यूमन राइट देर इज अ सेकेंड पार्टी, द ड्यूटी बेरर, हु हैज़ अ ड्यूटी टू इंश्योर दैट द राइट इज रिस्पेक्टेड। ड्यूटी बेरर हैव ड्यूटीज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द राइट होल्डर। आप स्टूडेंट हो ना, आपका राइट है पढ़ना। अब आपके सिनेरियो में ड्यूटी बेरर कौन है? मैं हूँ, टीचर। मेरा काम है क्या? मेरी ड्यूटी क्या है? मैंने पढ़ाना है। अब ड्यूटी बेयरर्स में आपके पास गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कंपनीज, कॉरपोरेशन। देखो, आप जहाज़ वालों को पैसे देते हो, उनकी ड्यूटी आपको सर्विस दें। हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सारे के ड्यूटी बेयरर्स हैं। द ड्यूटी बेयरर एंड द राइट होल्डर आर इन द रिलेशनशिप फॉर एक्शन ऑफ क्लेमिंग अ राइट कॉल्स ऑन द ड्यूटी बेयरर टू एक्ट इन सम वे। देखो, हम जिस तरह कहते हैं हस्बैंड वाइफ हैं, एक ही राइट है, दूसरे की ड्यूटीज़ हैं। माँ बाप, बच्चों और माँ बाप का रिलेशन है, वालदैन के भी कुछ राइट्स भी हैं और कुछ उनकी ड्यूटीज़ भी हैं। इस तरह बच्चों के भी राइट्स हैं, बच्चों की भी ड्यूटीज़ हैं। इस तरह जब किसी भी एक ह्यूमन राइट की बात आती है ना, उसके अगेंस्ट किसी ना किसी बंदे की ड्यूटी होती है, उसको हम ड्यूटी बेरर कहते हैं। देखो, इट इज़ वाइटल दैट इंडिविजुअल themselves रिलाई their रोल एज ड्यूटी बेरर्स। पेरेंट्स हैव ऑब्लिगेशन टू देयर चिल्ड्रन, टीचर्स टू देयर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स टू ईच अदर। Many of these duties are merely social or moral in nature, I discussed above. देखो, तीन सिनेरियोज हमने पढ़े थे, लीगल होती हैं, सोशल होती है, मॉरल होती हैं। अब मेरा पढ़ाना लीगली बाउंड हूं मैं, मॉरल वैल्यूज तो बाद में, सोशल की भी बात करें। क्लियर हुई है बात? तो ह्यूमन राइट्स की ड्यूटीज को भी देखना चाहिए। अब देखो, who have important duties, especially human right duties of individual, are detailed in criminal law. If a person violates another right to a property, right to practice religion, right to privacy, freedom movement, the duty bearer has committed a crime. यानी आपने किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, किसी को कह लो कि नमाज पढ़, रिलीजन पे एक्ट करने से रोका है आपने, किसी की प्राइवेसी को आपने ब्रेक किया है, या किसी को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से रोका है, तो वो क्राइम है, जो कि आपके लॉ में बाकायदा लिखा गया है, उसकी सज़ा है। इन रियलिटी दीज ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशन आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्गली इन्फोर्स। द रोल ऑफ ड्यूटी बेयरर्स कैन बी लेस क्लियरली डिफाइंड फॉर अदर ग्रुप्स, फॉर एग्जाम्पल कंपनीज, आर्म ग्रुप्स और रिलीजन्स। इफ अ कंपनी डज नॉट अलाउ इट्स वर्कर टू ट्रेवल फ्रीली, और इफ एन आर्म्ड ग्रुप recruits children to become soldier, in some cases these violations may not face section. अब देखो, कुछ सिनेरियोज होते हैं, जैसे अफगानिस्तान में उन्होंने क्या किया है, उनके अपने लॉ में वो बच्चों को भी गन वगैरह देते हैं, जी आए लड़ें, जो उनके तालिबान है, जो कि रियल टेररिस्ट है। अब ये क्या, देखो, जो ट्रैवल फ्रीली की बात करें, अक्सर कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रैवल नहीं करने देते, वो कहते हैं हमने ऑफिस में बैठ के काम करना है, लेकिन वो रूल्स है, तो उस पर आपके वो सेंक्शन अप्लाई नहीं होती। The problem of protecting people from violation by these duty bearers is addressed under the concept of vertical protection, as discussed below। भी डिस्कस करते हैं कि आपने वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल प्रोटेक्शन होती है, जो हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। The most important duty bearer is the state, गवर्नमेंट है आपकी। The organization legally bound to uphold rights in treaties. State duties are outlined in various human rights treaties. ये treaties इंशाल्लाह डिफरेंट हैं, और इंशाल्लाह आप लोग स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप है कि उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से। स्टेट्स आल्सो कॉमनली एम्फसाइज द इंडिविजुअल ड्यूटी टू सोसाइटी एज क्लियरली स्टेटेड इन द आसियान ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन। अब देखो, वो क्या रही है, मस्ट बी बैलेंस विद द परफॉर्मेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी एज एवरी पर्सन हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल अदर इंडिविजुअल्स, द कम्युनिटी, द सोसाइटी वेयर वन लिव्स। यानी बैलेंसिंग की बात क्यों की है? देखो, हम लोग अक्सर कहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। कई कंपनीज आप कह लो कि इतना ज़्यादा काम, यानी अक्सर बैंक्स में देखा होगा, कोई इशू आ जाए तो रात 10-11 बज जाते, 12 बज जाते, यानी उस बंदे को उसके जो ऑफिशियल टाइम है उससे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो आप राइट की वॉलेशन हो रही है। तो ड्यूटी का ये मतलब भी नहीं है कि फॉर एग्जांपल अब मेरा काम है ड्यूटी पढ़ाना है,
अब आप बच्चा मुझे रात 12 बजे फ़ोन कर दे, सर मुझे समझ नहीं आ रही बताएं, डैट इज़ नॉट गुड। अब मेरी ड्यूटी क्या है, क्योंकि मेरी ड्यूटी के साथ कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटीज़ भी हैं, मैंने और भी काम करने होते हैं। तो आपको क्या अपने स्पेसिफिक टाइम को मैं टाइम दे सकता हूँ आपका, वो आपके राइट्स उस टाइम पे मैं आपको डील कर सकता हूँ। देखो, द डिक्लेरेशन एम्फसाइज द ह्यूमन राइट शुड नॉट ओनली बी कंसीडर्ड एज फ्रीडम बट आल्सो एज ओब्लिगेशंस। यानी हमने क्या देखना कि इसमें फ्रीडम की बात नहीं आ रही कि एक फ्री है चीज़, लेकिन एक क्या ड्यूटी भी, ऑब्लिगेशन का फैक्ट, ऑब्लिगेशन मीन्स फ़र्ज है ये चीज़। Though there is a basis of this argument that it is always expected that people treat each other in a way that does not violate their rights. Human rights are primarily about ensuring that government fulfill their obligation. पहली चीज़ जो ह्यूमन राइट की वॉलेशन में है वो गवर्नमेंट पे इम्प्लीमेंट होती है, उसके बाद लोगों पे आती है कि गवर्नमेंट क्या है अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करे। एंड इंडिविजुअल ड्यूटीज आर क्लियरली डिटेल्ड इन द कंट्रीज नेशनल लॉ and the emphasis on duties may obscuring that it is states that other large scale power. अब पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल आप लोग एज अ सिटीजन क्या ड्यूटीज़ हैं वो पढ़ेंगे, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। एक बुक है, मैं आपको बताऊंगा, उस बुक में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। एक बैरिस्टर साहब हैं, बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है उन्होंने। क्लियर हुई है बात? अब देखो, ड्यूटी को दो तरह से सिनेरियोज में डिस्कस किया गया, एक पॉजिटिव ड्यूटी है और एक नेगेटिव ड्यूटी है। अच्छा, ड्यूटी कोई काम करना जब आप करते हैं ना कि ये काम करना है हमने, फॉर एग्जांपल स्कूल का काम क्या है, बच्चों को एजुकेशन देना, यूनिवर्सिटी का काम क्या है, बच्चों को एजुकेशन देना, हॉस्पिटल का काम क्या, हेल्थ केयर फैसिलिटी बनाना। तो अगर इस तरह का काम हुआ, इसका मतलब क्या है, उनकी ये पॉजिटिव ड्यूटी है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, इंक्लूड बिल्डिंग स्कूल एंड हॉस्पिटल सो दैट चिल्ड्रन रिसीव देयर राइट्स टू एजुकेशन और हेल्थ केयर, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव ड्यूटी, अ ड्यूटी टू डू समथिंग। अब नेगेटिव ड्यूटी क्या है, जब आपने कुछ नहीं करना, सिंपली नॉट इंटरफेयर, द ड्यूटी मे बी टू सिंपल नॉट इंटरफेयर और टू इंश्योर इंडिविजुअल आर फ्री फ्रॉम समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ राइट नॉट टू टॉर्चर और टू स्पीक फ्रीली विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस विच रिक्वायर्स अ स्टेट टू रिफ्रेन फ्रॉम पर्टिकुलर एक्शन, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ड्यूटी। जैसे हम बात करते हैं ना, अक्सर हमारे साफी बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं कि जो मर्जी चाहे बोल लो। तो वो चीज़ जो है ना, उसमें गवर्नमेंट, उसमें भी अब लॉज बने हुए हैं कि आप इन चीज़ों के खिलाफ नहीं बोल सकते, इनके खिलाफ बोल सकते हो, वो सारी चीज़ें हैं। अब ये क्या है, नेगेटिव ड्यूटी, लिमिट द पावर एक्टिविटी ऑफ द स्टेट एंड कॉल इट ऑन द पैसिव। फॉर एग्जांपल, समवन इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन और रिलीजियस बिलीफ, यानी फॉर एग्जांपल मेरा ओपिनियन है, मुझे इमरान खान नहीं पसंद, मुझे नवाज शरीफ नहीं पसंद, मैं स्ट्रेट अवे कहूँगा मुझे नहीं पसंद, इससे मुझे सजा नहीं मिल सकती, मेरा ओपिनियन है। फिर रिलीजियस बिलीफ्स हैं। अब रिलीजियस बिलीफ्स में जैसे हिंदू अपना रिलीजन बिलीव कर सकते हैं, वो अपने प्रैक्टिस करते हैं, क्रिश्चियंस अपने कर रहे हैं, मुसलमान अपने करते हैं, तो उसमें किसी किस्म की आगे ज़बरदस्ती नहीं हो सकती है। देखो, however it is important not to simplify all rights into either positive or negative, for they can contain a mixture of positive or negative. For example, freedom of movement requires both negative duties to ensure state does not prevent individuals moving about the country, but also positively requiring it to make the movement possible in the first place by providing public transport, maintaining roads and building ramps so wheelchair users get access to the building. अब देखो, अब इसमें दो सिनेरियोज डिस्कस हैं। पहले सिनेरियो में बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। देखो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, कोई कर रहे हैं, जैसे वो खालिस्तान चल रही है, उधर इंडिया में चल रही है, तो उसमें क्या है, स्टेट डज नॉट प्रिवेंट इंडिविजुअल, उनका राइट है एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव ड्यूटी उनको किस एस्पेक्ट में आ रही है कि पब्लिक को हर चीज़ ट्रांसपोर्ट दें, फूड दें, बिल्डिंग रैम्प्स बनाएं, हर चीज़ होनी चाहिए ताकि वो उसको यूटिलाइज कर सके। अब ये क्या है, अब सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव ड्यूटी थी आपकी कि आपने उनको फ्रीडम मूवमेंट वो कर सकते हैं, उनकी अपनी चॉइस है, एहतजाज करना कर सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव ड्यूटी क्या है कि वो ये भी गवर्नमेंट इंश्योर कराए कि अगर बिल्डिंग बन रही है तो उसमें पार्किंग फैसिलिटी है, उसमें व्हील चेयर के लिए जगह है, उसके प्रॉपरली रोड मेंटेन है। देखो, जब भी कोई भी ट्रीटी साइन होती है ना, ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशन विल बी लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट्स एंड देयर गवर्नमेंट्स, वो लीगल बाउंडिंग्स आती है, वो लॉ हो गया। अब उस लॉ पे ही सारी चीज़ें चलनी है। अब देखो, दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड अ बर्डन फॉर इफ द गवर्नमेंट
that has the ability to be elected to run a country, it must also have the required competence to fulfill its human right duties. Individual have a duty to uphold human rights, for example, to refrain from discrimination, which states have a duty to enforce through national laws. जैसे डिस्क्रिमिनेटिव एक्ट हमारा अपना काम है. देखो, मैं इसको थोड़ा आपको इन सिंपल वर्ड्स कहता हूँ. राइट्स हैं. सबसे पहले ड्यूटी किसकी? हमारी है. हम किसी के राइट्स पे इंटरफेरेंस ना करें, उनको वायलेट ना करें. ठीक है. अगर हम करते हैं ना, फिर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, फिर गवर्नमेंट को सजा देनी चाहिए, क्योंकि रूल ऑफ लॉ, देयर इज अ रूल ऑफ लॉ. अब देखो, दो तरह की प्रोटेक्शंस हैं. अब देखो, एक हमारे पास ना हॉरिजेंटल है. अब हॉरिजेंटल को मैं ऐसे एक लाइन बनाता हूँ. सॉरी, मेरी कोई ड्राइंग कोई खूबसूरत नहीं है, तो आई एम सॉरी फॉर डैट. अच्छा, ये हॉरिजेंटल है, दैट इज वर्टिकल. ठीक है. अब देखो, एक हमारी वर्टिकल प्रोटेक्शन कह रहे हैं, एक हॉरिजेंटल प्रोटेक्शन कह रहे हैं. अब हॉरिजेंटल प्रोटेक्शन क्या है? मतलब यानी एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है, कंपनीज हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल है, वो सारे हॉरिजेंटल लाइन पे आ रहे हैं. यानी फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स की बात होती है, यानी फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ को मारता है, अगर उसकी प्रोटेक्शन की बात आएगी तो वो हॉरिजेंटल प्रोटेक्शन की बात हो रही है. हॉस्पिटल वाले सर्विस अच्छी नहीं दे रहे पेशेंट्स को, उनके राइट वायलेट हो रही है, वो हॉरिजेंटल प्रोटेक्शन की बात हो रही है. कोई कंपनी है, लोगों का हक मार रही है, पैसा खा रही है, वो हॉरिजेंटल प्रोटेक्शन की बात हो रही है. जब हम वर्टिकल प्रोटेक्शन की बात करते हैं ना, दैट इज़ ऑल अबाउट स्टेट. यानी जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, वो आपकी प्रोटेक्शन प्रॉपरली करे. देखो, दिस रेफर्स टू द प्रोटेक्शन फ्रॉम द पावर ऑफ स्टेट गिवन बाय ह्यूमन राइट्स. द स्टेट इज लिमिटेड इन इट्स पावर एंड इट मस्ट इंश्योर दैट इट रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल अंडर इट्स पावर. यानी गवर्नमेंट का काम है कि वो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करे और उनके टेक केयर करे, ना कि उनको नुकसान पहुंचाए. हॉरिजेंटल प्रोटेक्शन क्या है? क्या आपने इंडिविजुअल का है. देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम और रिक्वायरिंग अ सर्विस फ्रॉम द स्टेट. एक क्या कह रहा है? बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम, हमने उससे बचना है. और ये क्या है? रिक्वायरिंग अ सर्विस फ्रॉम द स्टेट, हमें सर्विस चाहिए स्टेट की, which is called vertical protection. Requiring a service from state, that is vertical protection. And being protected from or requiring a service from other people or corporation or other groups, which is called horizontal protection. यानी जब हम लोगों अदर देन स्टेट जितने भी एक्टर्स आते हैं ना, उनसे प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो वो हॉरिजेंटल प्रोटेक्शन है. हम स्टेट की बात करते हैं तो डैट इज वर्टिकल प्रोटेक्शन. क्लियर हुई है बात? अच्छा, देखो, a weakness in horizontal protection is ensuring the duties of non-state actors. Human rights obligation not simply about managing a state relationship to a person, but also about ensuring individual rights are protected from violence by anyone or anything. देखो, बात वही है कि स्टेट का हाल ये काम नहीं अपना देखे, स्टेट का काम है दूसरों से भी प्रोटेक्शन दे. जैसे पुलिस बैठी हुई है, वो अरेस्ट करेगी अगर आपने कोई किसी को नुकसान पहुंचाया. देखो, एज ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन डेवलप्ड, इट बिकम क्लियर दैट अदर एक्टर्स सच एज कॉर्पोरेशन, नॉन स्टेट आर्म ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशन लाइक हॉस्पिटल एंड द मीडिया आल्सो हैव ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स पीपल. अब उन लोगों की ऑब्लिगेशन है. देखो, जैसे न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ चैनल का क्या काम है? सही खबर दें, हाइप ना क्रिएट करें, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें. CRGR की क्या ड्यूटी इस टाइम चल रही है कि आपको टाइमली चीज़ें प्रोवाइड करें जो टीचर दे रहे हैं. मेरा काम क्या है कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ. तो ये चीज़ें हैं कि दोनों चीज़ें हैं, और हमें जो देखनी है हॉरिजॉन्टल प्रोटेक्शन की भी बात करनी है, वर्टिकल प्रोटेक्शन की भी बात करनी है. देखो, दीज बॉडीज आर नॉट लीगली बाउंड टू ह्यूमन राइट ट्रीटीज. स्टेट बाउंड होती हैं, पर ये इंडिविजुअल होती है ना, ये इंडिविजुअल्स की बात करो, कॉर्पोरेशन की बात करो, ये बाउंड नहीं होती.
they must still conform to these standards because the state has obligation to ensure people are protected from third party. अगर बेशक ये ट्रीटी का पार्ट नहीं है, ना मीडिया है, ना नॉन स्टेट आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूशन है, लेकिन गवर्नमेंट का काम है कि वो चीज़ें सारी क्या करें, इन्फोर्स कराएं. तो एंड पे क्या चीज़ आ गई है, गवर्नमेंट ही आ गई है आपकी. ठीक है. व्हेन नॉन स्टेट एक्टर्स वायलेट ह्यूमन राइट्स, the state has a duty to provide remedies such as compensation, punishment, duties and obligation of transactional corporation will be addressed. वो आगे हम जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे in the coming chapters. तो यहाँ पे मैं ये टॉपिक क्लोज कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे स्टार्ट करेंगे. ठीक है. अपना ख्याल रखिएगा. जो भी क्वेश्चन हो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क मी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.